हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन में। यह प्रैक्टिस सेट का 4th वीडियो है। इसमें हम विगत वर्षों में CTET, TET में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। फर्स्ट, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? A 25,000 बार, B 50,000 बार, C 1,00,000 बार और D 1,25,000 बार। करेक्ट आंसर इज C 1,00,000। 1 मिनट में दिल की धड़कन 72 होती है। 1 घंटे में दिल की धड़कन 72 गुणे 60 होती है और 24 घंटे में दिल की धड़कन 72 गुणे 60 गुणे 24 होती है। ओके, फिर आता है सेकंड, मनुष्य के हृदय खाली स्थान कक्ष होते हैं? A 1, B 2, C 3, D 4। करेक्ट आंसर इज 4। विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है? A 72, B 70, C 75 और D 80। करेक्ट आंसर इज 72। फोर्थ, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनियम को यूरिया में बदला जाता है? A यकृत, B वृक्क, C फेफड़े, D हृदय। करेक्ट आंसर इज यकृत। फिफ्थ, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है? A आमाशय, B यकृत, C आंत और D वृक्क। करेक्ट आंसर इज यकृत। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इसको अंत तक जरूर देखिए, जैसे फरवरी में आया है जी। तो आपका फिर से फर्स्ट आ गया है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? A बगुला भैंस को डराना चाहता है, B बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है और C बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, D भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। करेक्ट आंसर इज B बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। सेकंड, निम्न में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? A जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, B भोजन भंडारण संचित करना, B ह्यूमस उपलब्ध कराना, D पौधे को सहारा देना। करेक्ट आंसर इज C ह्यूमस उपलब्ध कराना। थर्ड, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? A कुत्ता, B बाघ, C गिद्ध और D रेशम का कीड़ा। करेक्ट आंसर इज बाघ। फोर्थ, निम्न में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? A जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, B इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, C जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, D जड़ें खम्भे की तरह पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। करेक्ट आंसर इज C जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। यह गलत है। फिर फिफ्थ आता है, रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुना होती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? A ऑस्ट्रेलिया, B रूस, C राजस्थान और D अबू धाबी। करेक्ट आंसर इज A ऑस्ट्रेलिया। 6, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। A यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सेकंड, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। फोर्थ, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। यहाँ कूट दिए हैं तो उनको देखिए आप। A फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, B फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, C सेकंड, थर्ड और थर्ड और D सेकंड, थर्ड और फोर्थ। करेक्ट आंसर इज C थर्ड, सेकंड, थर्ड और थर्ड। फिर 7th आता है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? A वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। B हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। C हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं और D 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। करेक्ट आंसर इज D 3 महीने के हाथी के बच्चों का भार लगभग कितना? 2 क्विंटल होता है। 8th देखते हैं, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। A हाथी गंदले
में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। सेकंड, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और फोर्थ, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो कूट देखिए पहले, ए केवल सेकंड और फोर्थ, बी केवल फर्स्ट और फोर्थ, सी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ और डी केवल फर्स्ट और सेकंड। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अब आपका आता है 9th, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। फर्स्ट, ए पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सेकंड, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। थर्ड, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जहां तक कि पानी तक नहीं पहुंच जाए। और फोर्थ, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। कूट देखिए, ए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, बी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फिर आपका 10th आता है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ए हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। सेकंड, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। थर्ड, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। फोर्थ, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। कूट देखिए, फर्स्ट, ए फर्स्ट तथा सेकंड, बी फर्स्ट एवं थर्ड, सी सेकंड एंड फोर्थ और डी थर्ड और फोर्थ। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट और थर्ड। फिर आपका 11th आता है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पत्तियां जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं ए परागकोश, बी पराग, सी मूलांकुर, डी वर्तिकाग्र। करेक्ट आंसर इज बी वर्तिकाग्र। 12, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए फर्स्ट, हमारे देश के केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सेकंड, नांग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। थर्ड, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। फोर्थ, सांप के काटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। कूट देखिए, ए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और डी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ये अब आता है आपका 13, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ा मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में कहाँ पाया जाता है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी असम और डी उड़ीसा। करेक्ट आंसर इज मेघालय। 14 आता है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज से होती है क्योंकि ए पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर क्षारीय होते हैं। बी आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। सी पाचक रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। डी आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम तेज हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, इससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। 15, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इक्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। बी उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। सी भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है और डी घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। करेक्ट आंसर इज सी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है।